इसी जंगल में एक कालो कौवा रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुंदरी कौवी और उनका एक बेटा टिल्लू कौवा भी साथ रहता था। कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब रहता था। उन लोगों ने एक बार तरबूजे की खेती की होती है। एक दिन सुंदरी कौवी बोलती है, ए जी, सुनते हैं घर में राशन पानी खत्म हो गया है। अब बाहर जाकर काम क्यों नहीं करते, केवल घर में बैठे रहते हो। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर काम करूँ, पर क्या काम करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है। ए जी, मैं तो कहती हूँ कि आपको जंगल में तरबूजे बेचने चाहिए। वैसे भी हमारे तरबूज अब बड़े बड़े हो गए हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो सुंदरी। जाओ जाकर तरबूजे लेते आओ, तब तक मैं ठेला तैयार करता हूँ। तो वह ठेला तैयार करता है और जंगल में बेचना चालू कर देता है। तरबूजे ले लो तरबूजे, मीठे मीठे तरबूजे। तरबूजे की आवाज सुनकर दूसरे पंछी उड़ते हुए चले आते हैं। कालू भैया, तरबूजा कैसे रुपए दे रहे हो? 10 रुपए पर किलो। बोलो कितने का लगा दूं? मुझे 1 किलो दे दो। अरे जरा मुझे भी 1 किलो देना। कालू कौवा दोनों के पैसे लेकर एक टुकड़ा तरबूज दोनों को दे देता है। वाह वाह, इतने स्वादिष्ट तरबूजे हैं। मैं तो इसे खाने रोज आऊंगी और अपने बेटे टुक टुक के लिए ले जाऊंगी। हाँ हाँ टोनी, गर्मी में इसे खाकर पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। इस जंगल में केवल एक ही तरबूज का ठेला था, इस कारण से कालू के तरबूजे जल्दी बिक जाते थे। इसी तरह से कालू रोज अपने ठेला लगाने लगा और उसके तरबूजे जल्दी बिक जाते थे। और सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों बहुत लालची थे। एक दिन, ए जी, देखें तो इसे, इतने दिनों से हम तरबूजे बेच रहे हैं और अभी तक हमारे एक बोरी पैसे नहीं हुए हैं। ऐसे में हम करोड़पति कब तक बन पाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस तरबूजे में केमिकल डालना शुरू कर दें, जिससे तरबूजे भारी हो जाएंगी। इससे हमारी दोगुनी कमाई होगी। लेकिन इससे पंछियाँ बीमार भी हो सकती है। हाँ, तो हमारे घर में केमिकल वाला तरबूज कोई नहीं खाएगा और दूसरे पक्षी बीमार होते हैं तो होने दो, हमें क्या। हाँ तो ठीक है, कल से मैं तरबूजे में दवाई डालकर बेचूंगा। कुछ दिन के बाद से कालू अपने तरबूजे में दवाई डालने लगा, जिससे तरबूजे भारी हो जाते थे और इससे कालू को दोगुना मुनाफा होता था। टोनी भी पहले की तरह तरबूजे खाने आती थी और कुछ तरबूज टुक टुक के लिए ले जाती थी। लेकिन एक दिन टोनी टुक टुक के लिए तरबूजे ले गई थी। टुक टुक उस तरबूज को खाकर बीमार हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा सर दर्द दे रहा है। मेरे बच्चे, मैं अभी कबूतर अंकल से दवाई मांग के लाती हूँ। टोनी तेजी से उड़ते हुए कबूतर के पास चली जाती है और कहती है, कबूतर भैया, कबूतर भैया, क्या आपके पास सर दर्द की दवाई है क्या? मेरे टुक टुक का सर दर्द दे रहा है। अरे सबकी तबीयत अचानक खराब क्यों होने लगी? कल जब मैं तरबूजे खा के लौटा तो कल मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, वही तो मैं सोचूं कि आजकल के तरबूजे का स्वाद बदल क्यों गया है। जरूर इसमें कालू कौवे की कोई चाल है। कल इसे पता लगाती हूँ। कालू भैया, आप अभी के लिए दवाई दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। वो तो अच्छा था कि मेरे पास सर दर्द वाली दवाई थी, नहीं तो यह दवाई पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर मिलती है। इसे लाने में 4-5 दिन लग जाते हैं। इसके बाद कबूतर उसे सर दर्द वाली दवाई दे देता है और टुक टुक ठीक हो जाता है। टोनी और कबूतर अगले दिन कालू के पास चले जाते हैं और पूछते हैं, कालू भैया, क्या तुमने तरबूजे में कुछ मिलाया है? सच सच बोलना, क्योंकि इससे चिड़िया की तबीयत खराब हो सकती है
कोई होशियारी नहीं दिखाना। अरे आज बड़ी टाइम कर रहे हो, तुम्हें नहीं लेना तो मत लो। वैसे भी जंगल में केवल मैं ही तरबूज बेचता हूँ, तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और सही। घर आकर टोनी सोचती है, जबकि सीधी उंगली से ना निकली तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब सोच ही रही होती है कि कौवा का बेटा टीलू वहाँ आ जाता है। ये टुक चलो गेंद खेलने चलते हैं। टोनी इसे अंदर बुलाती है। ये लो टीलू, तरबूजे खाओ। मैंने इसे कल तुम्हारे पिताजी के यहाँ से खरीदा है, तुम चाहे तो इसे खा सकते हो। वैसे भी तुम्हें घर में तरबूज खाने नहीं मिलता होगा। टीलू उस तरबूज को खा लेता है। फिर अगले दिन टीलू की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? कहीं तुमने तरबूजे तो नहीं खाए थे? हाँ पापा, मैंने कल ही टोनी आंटी के यहाँ तरबूजे खाए थे। अरे नहीं, अब तो मुझे सारी सच्चाई टोनी को बता देनी होगी और उनसे दवाई मांग के लानी होगी। उसके बाद कालू कौवा टोनी और कबूतर के पास दवाई मांगने के लिए चला जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो टोनी और कबूतर, मैंने अपने फायदे के लिए तुम लोगों को दवाई वाली तरबूजे खिलाई। आज मेरा टीलू बीमार हो गया है, मुझे इसकी सबक मिल चुकी है। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपा करके मुझे सर दर्द वाली दवाई दे दो, मेरे टीलू का तबीयत खराब होती जा रही है। कालू कौवा रोने लगता है। कौवा को रोता देखकर कबूतर उसे दवाई दे देता है। उसके बाद टीलू की तबीयत ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से कालू कौवा अच्छे तरबूजे बेचना चालू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।